शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब शुरुआत कर रहे हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं आपके प्रथम भाव के लिए ही विचार करने वाले हैं। तो प्रथम भाव में कुछ इस प्रकार से आपको शनि, केतु और चंद्रमा का प्लेसमेंट अपने चार्ट में दिखेगा, जहां पर ये तीनों ही सिंह राशि में स्थित होंगे। अब जो आपके लगन के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और वैसे शनि यहाँ पे छठे और सातवें दोनों ही भावों के स्वामी होकर आपके लगन में आ गए। तो जो जीवन साथी का इम्पैक्ट है वो काफी स्ट्रांग आपके ऊपर रहेगा। लेकिन शनि क्या यहाँ पे वक्री हो गए हैं? क्या आपके शनि सामान्य स्थिति में बैठे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शनि मान लो अगर यहाँ पे वक्री हो जाएँगे आपके लगन में, तो क्योंकि वो केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं, जिससे केतु का प्रभाव इन पर बढ़ जाएगा और जो वैराग्य दोष है, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर बढ़ जाएगा। शनि चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ विष दोष का निर्माण भी कर रहे हैं, और केतु चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शनि केतु का जो कंजक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है आध्यात्म के लिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शनि अगर वक्री नहीं होंगे, उस केस में आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव भी करेंगे। बट उसके लिए शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग बनाने वाले हैं। तो शनि का वक्री होना और शनि का वक्री नहीं होना, दोनों में बहुत बड़ा इस प्रकार का फ़र्क आपको नज़र आएगा। ये कंजक्शन वैसे बहुत ही एक रेयर कंजक्शन माना जा सकता है, जहाँ पर चंद्रमा आपके 12वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं यहाँ पे। तो 12वें घर से संबंधित अचीवमेंट्स पाना आपके लिए आसान हो सकता है। वैसे भी केतु की जो प्लेसमेंट है, तो केतु भी आपके 12वें घर की तरफ ही मूव कर रहे हैं, और शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो वो केतु के साथ ही आपके 12वें घर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन चंद्रमा का शनि से भी प्रभावित होना और केतु से भी प्रभावित होना, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ आपके लिए, क्योंकि इस प्रकार से आपको इंट्यूशन पावर तो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी मामलों में लाइफ में आप कुछ भी अचीव करने जाएंगे, कोई भी बड़ा फैसला लेने जाएंगे, तो आप काफ़ी भ्रमित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या एंग्जाइटी वगैरह का आपको सामना करना पड़ सकता है, या जो भी आप लाइफ में रिस्क लेंगे उसके लिए आप अपने आप को तत्पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अब सूर्य की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए अपने चार्ट में। सूर्य अगर वेल प्लेस्ड होगा तो कुछ हद तक जो कॉन्फिडेंस आपको गेन करना चाहिए या जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर डिपेंड करेगा कि आपका जो, क्योंकि शनि छठे घर और सातवें घर के स्वामी, तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिएगा और 12th हाउस में बैठे प्लैनेट्स को भी देखिएगा। अगर 12th हाउस में मान लो आपका जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है और आपका शनि वक्री होके बैठा है, तो आपके लिए वैराग्य की तरफ जाना, या फिर अगर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो केतु से रिलेटेड किसी भी फील्ड को चुनना काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये कंजक्शन एक बहुत ही रेयर कंजक्शन है, तो साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव दिखाना, इस प्रकार की भी समस्याएँ आपको आ सकती हैं। शनि यहाँ जो चंद्रमा के साथ मिलके जो विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, और केतु जो चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, इसमें थोड़ा फ़र्क है। देखिए शनि चंद्र जब भी साथ होते हैं तो व्यक्ति सोचता है, विचार अच्छे से करता है, ओवरथिंकिंग करता है, लेकिन वो कभी ना कभी अपने फाइनल डिसीजन तक पहुँचता है। भले ही वहाँ जातक का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम होता है, या जातक सोचने और विचार करने में ज़्यादा समय ले सकता है, बट एक्चुअल में जातक अपना डिसीजन एट द एंड ले पाता है। लेकिन यहाँ फिर केतु के साथ जब बात आती है चंद्रमा की, तो क्योंकि चंद्रमा यहाँ जो हैं मुख्य रूप से आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, और ये सारा का सारा जो एनर्जी है आपके मन का, जो भी फीलिंग है, जो भी एनर्जी है, वो केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, और शनि की एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अब जो चंद्रमा की क्वालिटीज़ केतु ने अपने में समाहित की या अपने में एब्जॉर्ब की, उस वजह से आपको ये दिक्कत हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग से, आप अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो सकते हैं। तो आपको खुद को समझने, खुद को जानने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी यहाँ पे। अगर ऐसे कंजक्शन पे बृहस्पति जैसे ग्रह का दृष्टि पड़ रहा हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 12वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो जातक में वैसे क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इमेजिनेशन उसकी बहुत ही अच्छी हो सकती है। लेकिन जो इमेजिनेशन उसकी अच्छी होगी वो किन कार्यों के लिए होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे शनि साथ है, शनि अगर वक्री नहीं है तो कुछ हद तक आप अपने जीवन में हार्ड वर्क करेंगे और जीवन में काफ़ी कुछ पाने के लिए प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप तंत्र मंत्र में रुचि ले सकते हैं, आप अकल्ट में काफ़ी रुचि ले सकते हैं, आप अध्यात्म के साथ साथ कोई ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के लिए भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ला सकता है, कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। साथ साथ में अब आपको अक्सर चिंता रहना, बहुत ज़्यादा भय रहना, या कभी कभी बहुत ज़्यादा डरावने सपने आना, ऐसी कुछ स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं।
जहाँ तक अपनी पहचान को खो देगा, जहाँ तक अपनी जो एक इमेज जो पब्लिक के मन में बनेगी या लोगों के मन में आपकी बनेगी, उसको कहीं न कहीं खो देगा और वो खुद को नहीं पहचान पाएगा। जहाँ तक ऐसा जो होगा कोई बहुत बड़ा सन्यासी व्यक्ति हो सकता है, कोई साधु संत व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ा दार्शनिक व्यक्ति हो सकता है। जहाँ तक हालाँकि काफ़ी नॉलेज वाला हो सकता है बट उसका जो व्यवहार है, उसका जो काम करने का जो तरीका है, कहीं न कहीं वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। इस कंजक्शन के होते हुए मेनली आपको मेंटली कुछ इश्यूज हो सकते हैं जैसे एंजाइटी वगैरह हो, बार बार कुछ भूत प्रेत जैसी क्रिया या कोई ऐसी क्रिया जो ज़्यादातर लोग जैसे करते हैं ध्यान साधना वगैरह के थ्रू भी, और बाकी कुछ अन्य तरीके से भी जो भी काला जादू वगैरह है, वशीकरण वगैरह, वो भी आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है या उसका प्रभाव बहुत जल्दी आपके ऊपर हो सकता है स्ट्रांगली। तो सूर्य का यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी मजबूत चाहिए। देखिए, इस प्रकार से पारिवारिक मामलों में देखा जाए तो या आपके मदर के साथ देखा जाए तो उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहने वाला है। यहाँ क्योंकि चंद्रमा माताजी के कारक ग्रह हैं और वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। ऐसा जातक विदेश की तरफ थोड़ा आकर्षित हो सकता है, इवन मैरिज के बाद भी कभी-कभी ऐसा जातक विदेश में सेटल होके अच्छा कार्य कर सकता है। लेकिन जातक बहुत ज़्यादा अकेलेपन में अपने आप को फ़ील करेगा, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसकी ना तो मेहनत सही डायरेक्शन में जा पाएगी, ना ही उसके फैसले। यहाँ पे अब चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चंद्रमा शनि के चाहे ज़्यादा क्लोज होंगे, चाहे केतु के, लेकिन प्रभाव यहाँ दोनों का ही पड़ेगा। शनि फिर आपके चार्ट में सप्तमेश और आपके छठे घर के स्वामी हैं, तो ऐसे जातकों के लिए जो रूटीन लाइफ है वो कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कभी-कभी। जातक अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करता है, रूटीन लाइफ को भी वो बहुत अच्छे से सँभाल सकता है, लेकिन अक्सर दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि उसके बॉस, उसके कलीग, और उसको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट भी करते हैं। ऐसे जातकों को अपने डिसीज़न को बार-बार बदलना नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा आप डिसीज़न बदलते जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, हार्ड वर्क आपका बढ़ता जाएगा। फिर जो सप्तम में प्लैनेट बैठा है यहाँ पे, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट भी है सप्तम में, तो मैरिज का इश्यू है आपको, आपको इवन सेपरेशन, डिवोर्स का इश्यू हो सकता है। आप इमोशनली, फिजिकली सामने वाले से बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो सकते हैं एक समय बाद, या कहीं न कहीं जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा आपके जीवन में हो सकता है। यहाँ पे फिर डिपेंड करेगा कि इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की एनर्जी है उनकी, या उनका कारकत्व किस प्रकार का है। वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से आपको कुछ हद तक फ़ायदा होने के चांसेस हैं। अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि सबसे पहले प्रभाव डालते हैं थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस शनि के लिए उनका उच्च का घर है। शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि नहीं डाल रहे तो शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाने वाले हैं, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस बनाने वाले हैं। लेकिन एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में आपने जितनी मेहनत की है, जितना भी हार्ड वर्क किया है, वो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ेवर नहीं करने वाला। कहीं न कहीं आपको वैराग्य की तरफ जाना है, आपको मोक्ष की तरफ जाना है, ये सब। तो यहाँ जो रिश्ते हैं आपके, स्पेशली भाई-बहनों के साथ जुड़े रिश्ते हैं, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ जो जुड़े रिश्ते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको कठिनाई होगी कम्युनिकेट करने में। और हो सकता है आपका जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क आपका बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो आपको रिज़ल्ट मिला वो उस प्रकार का नहीं मिला जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर इन तीनों का ही प्रभाव सप्तम पर होगा, बट क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, सप्तम भाव को वो काफ़ी एम्प्लीफाई कर रहे हैं, और अपने साथ बैठे ग्रह को भी राहु यहाँ काफ़ी एम्प्लीफाई करेंगे। वैसे तो कुंभ राशि का जो राहु है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट क्योंकि ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव है तो आपका जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट, उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, या उनके साथ आपका डिवोर्स होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। ऐसे में चंद्रमा आपका पीड़ित हो चुका है ऑलरेडी, और सूर्य भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मैरिज कर सकते हैं जो पर्सन एकदम से बदल जाएगा मैरिज होने के बाद। तो यहाँ जो अब प्रभाव पड़ेगा आपके लगन पर, वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का ही ज़्यादा पड़ेगा। वैसे तो राहु का प्रभाव भी आपके लगन पर है, बट राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ेगा। हालाँकि अब चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो ये राहु से भी प्रभावित होंगे, और किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है आपके लगन पे, तो उससे भी प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पे यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब राहु के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, तो वो प्लैनेट किस प्रकार से आपकी लाइफ में रिएक्ट कर सकता है। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे शनि का दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा जातक एक समय बाद हो सकता है अपने कैरियर से काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील करे, या उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उसको प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा, फिर जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। शनि की यहाँ दृष्टि होने से शुरुआत में आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और हार्ड वर्क के बल पे आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ हद तक अगर शनि वक्री नहीं है आपके लगन चार्ट में, तो आप वो मुकाम पाएँगे भी,
जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन एक समय बाद जब आपका 40-45 के बाद या इवन इवन 50 से पहले-पहले जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, तो सब आप रियलाइज़ कर पाएँगे अच्छे से कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, तो फिर आपको थोड़ी मदद मिलेगी। इस प्रकार के जातकों का हालाँकि इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आने वाली जो घटनाएँ हैं लाइफ़ में या किसी दूसरे पर्सन के लिए भी वो कहीं न कहीं अनुभव कर लेते हैं या अंदाज़ लगा लेते हैं कि किस प्रकार से लाइफ़ में कुछ रहने वाला है आगे चल के। तो एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजंक्शन ये माना जा सकता है। इसमें अब कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप शनि से रिलेटेड कार्य क्षेत्र को अगर चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिले होने की संभावना होगी, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आपकी होगी। तो केतु से रिलेटेड फील्ड को चुनना ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार से फिर आप कोई बहुत अच्छे दार्शनिक व्यक्ति, कोई बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे आध्यात्मिक रूप से साधना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या कोई अकल्ट से रिलेटेड काम करने वाले जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई पामिस्ट हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। इस प्रकार का भी आप काम चुन सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन से ग्रहों की महादशा है और जो महादशा है वो कब आने वाली है। साथ ही आपको इन तीनों में से किसी की भी यदि महादशा हो तो महादशा पर विचार अवश्य करना होगा आपको। देखिए चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा जातक जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होके जिएगा, उतना ही वो अपने लाइफ में सुखी रह पाएगा कुछ हद तक या थोड़ा शांत रह पाएगा और अपने व्यवहार को आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहिए।